बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि सबको पता है आ, एन और दी आर्टिकल होते हैं। आज हम देखेंगे इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। डिटेल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर वर्ड्स ये अल्फाज हैं यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं टू स्पेसिफाई आर आइडेंटिफाई देम, इनको खास करने के लिए या इनकी पहचान के लिए। आर आर्टिकल्स आर वर्ड्स डेट मॉडिफाई नाउन्स। यहाँ आर्टिकल वो लफ्ज हैं जो मॉडिफाई करते हैं, तरमीम करते हैं नाउन की एंड प्रोनाउंस और प्रोनाउंस की, इंडिकेटिंग देयर टाइप्स, ताकि हम पहचान करें इनकी किस्मों की, एंड रेफरेंस और इनके रेफरेंस की, हवाले की, नाउन और प्रोनाउन क्या है और ये किस किस्म के हैं। आर्टिकल्स एज डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं? डेट हेल्प स्पेसिफाई, जो कि हेल्प करते हैं स्पेसिफाई नाउन, नाउन को खास करने के लिए, एंड प्रोवाइड क्लियरिटी, इसको क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब दुरुस्ती मुहैया करने के लिए। आर्टिकल्स एट एडजेक्टिव यूज होते हैं। ये भी मॉडिफाई करते हैं नाउन को और प्रोवाइड करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में। टाइप्स करते हैं आर्टिकल्स की। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसे दी कहते हैं। अच्छा, हम आपको ये भी बताएंगे बाद से दी पढ़ते और दा पढ़ते हैं तो कैसे इनमें डिफरेंस है, किसके साथ आपने क्या पढ़ना है। यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक नाउन आर प्रीवियसली मेंशन नाउन। ये इस्तेमाल होता है डेफिनेट आर्टिकल दी स्पेसिफिक खास किस्म के नाउन्स के लिए, आर प्रीवियसली या पीछे मेंशन नाउन, जो नाउन को मेंशन किया गया था, पहले मेंशन किए हुए नाउन के लिए। जैसे द बुक ऑन द टेबल इज माइन, यहाँ पे बुक को स्पेसिफिक नाउन में चेंज किया गया दी लिख के। अब वो स्पेसिफिक बुक इसलिए है क्योंकि वो मेरी किताब है। इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन होते हैं। ये यूज करते हैं रेफर करने के लिए नॉन स्पेसिफिक नाउन को। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ ये स्पेसिफिक नहीं है, बस मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। इसके रूल्स देखिए। आ और एन कब यूज होते हैं? आ बिफोर नाउन, ऐसे नाउन से पहले स्टार्ट होता है जो कि कॉन्सोनेंट से होते हैं, और जो एन है वो वॉवल से पहले होते हैं। वॉवल्स के अलावा ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब के सब बाकी जो वो कॉन्सोनेंट है और वॉवल सबको पता है 5 होते हैं। और जैसे अ कैट, एन एप्पल। इसके अलावा दी यूज होता है रेफर करने के लिए स्पेसिफिक नाउन को और प्रीवियसली मेंशन नाउन को। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब एग्जांपल देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। यहाँ पे कैपिटल को स्पेसिफिक किया गया दी लगा के। और इसी तरह इनडेफिनेट आर्टिकल में देखें आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इसमें आई एम लुकिंग फॉर फ्रेज है, तलाश कर रहा किसकी, एक जॉब की, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। हम देखते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड विद इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने साउंड से देखना है कि आ लगना है या एन लगना है। वैसे तो स्पेसिफिक बता दिया है ना एन कब है और आ कब है, लेकिन साउंड से जैसे कि एन एप्पल, ए एप्पल, एन एग, एन आर, एन ऑनरेबल पर्सन। जैसे ऑनरेबल एज से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इसका साउंड देखें, इसमें साइलेंट हो जाता है एज, और फिर जब साइलेंट होता है तो ये एक वोवल साउंड बनाता है। जैसे ऑनरेबल, ओ वोवल साउंड में ये आ जाता है, तो इसलिए ऑनरेबल एन यूज होगा ऑनरेबल पर्सन के लिए। यानी कि इसकी हमने साउंड से देखना है कि इसमें आ लगेगा या एन लगेगा। जैसे एन, एम, मैंने। अब देखिए एम, एम में देखिए ई से है, और ई आपको पता है ये ओवल्स है, तो इस वजह से इसके साउंड की वजह से हम एन लगाते हैं। इसकी साउंड की वजह से अगर कोई भी सेंटेंस, सॉरी वर्ड जो है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो उस साउंड की वजह से हमने एन लगाना है। जैसे एन एक्स रे, एक्स, एक्स देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसके साउंड को देखा जाए तो इस वजह से इसे वोवल साउंड में हम लेंगे। जैसे एस टी आई, एन एस टी आई, तो एस देखिए ई का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से हमने एन लगाना है। इसी तरह एन, एम वी पी एस है। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। साउंड की वजह से हमने वोवल साउंड में किया है और हमने एन लगाया है। कि जो होते हैं वो सिंपल कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे आ बुक, आकार। आपके पास यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में यू देखें, ये तो हमारे पास वोवल साउंड था, तो हमने कैसे इसके शुरू में आ लगाया? क्योंकि हमने अभी बताया हमने साउंड्स की वजह से आ और एन लगाना है। जैसे यूनिवर्सिटी है तो वाई से स्टार्ट हो रही है। वाई आपको पता है ये कि साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से हमने ये कॉन्सोनेंट में वाई आ गया, ये कॉन्सोनेंट में आ गया, तो यूनी की वजह से हमने इस केस में आ लगाया। इसी तरह यूनिक में भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये साउंड किसका, वाई का प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह यूनिट में भी देखें, यू से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन साउंड वाई है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आ यूनिट।
उम्मीद है आपको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने कॉन्सोनेंट और वोवल्स के साउंड की वजह से हमने आ और एन लगाना है। इसी तरह देखें आ यूरोपियन, ई जो है वो हमारे पास वोवल्स था, लेकिन ये का साउंड यूरोपियन की वजह से हमने इसे कॉन्सोनेंट साउंड्स में लिया। इसी तरह यूनिवर्सिटी भी है, की पॉइंट्स इसके सामने है। वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ जब आएगा तब हम क्या करेंगे, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आर, एन ऑनरेबल पर्सन। उम्मीद है ये सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हम सेंटेंस में कहाँ लगाएं? अगर टिपिकली देखा जाए नाउन में आर्टिकल्स जैसे आ, एन और दी है, ये यूजुअली कम बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ये सबसे पहले सेंटेंस की बात की जाए, ये नाउन से पहले आते हैं, किसको मॉडिफाई? नाउन को करने के लिए। नंबर सेकंड पे एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स ऑफन कम बिफोर एडजेक्टिव दे डिस्क्राइब द नाउन। ये एडजेक्टिव से पहले आते हैं, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। जैसे अ ब्यूटीफुल हाउस, द बिग रेड कार, एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे हम नेक्स्ट करते हैं, अगर हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल आ जाए तो उसको हमने कैसे यूज करना है? नंबर 1 फॉर सिंगुलर नाउन के लिए सबको पता है आ का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी एक होता है। ये यूज कहाँ होते हैं वो हम ऑलरेडी डिटेल के साथ कर चुके हैं। और इसका है सिंगुलर नाउन से पहले, जैसे आ बुक, एक किताब, एक सेब। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये कब होता है? ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में होता है। जैसे यूज हम आ और एन करते हैं इंडिकेट करने के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी को या यूनिट को, जैसे अ कप ऑफ कॉफी, अ पीस ऑफ केक। ये चीजें अनकाउंटेबल हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी बताने के लिए। इसी तरह एनी, ईच, एवरी अगर आ जाए तो इस सेंस में हमने क्या यूज करना है? हमने आ और एन यूज करना है कन्वे करने के लिए कि एनी है, ईच है, एवरी है। किस किस्म का मतलब है ये हमें आ और एन हेल्प करेगा। जैसे आ स्टूडेंट शुड अटेंड क्लासेस, यहाँ पे देखिए आ स्टूडेंट किसको रेफर कर रहा है? एनी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। मतलब हम आ और एन को एनी, ईच और एवरी की सेंस में भी लेते हैं। जैसे अ गुड टीचर इज हार्ड टू फाइंड, अच्छा टीचर मिलना मुश्किल है। जैसे कि मैं अच्छी टीचर हूँ और ऑल इन वन काफी सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ, लेकिन लोगों को बिल्कुल कदर नहीं है और मैं बिल्कुल पैसिवली बैठी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ जो मुझे नॉलेज है अब सबको डिलीवर करूँ, लेकिन मैंने देखा है जो बिल्कुल नील होते हैं और वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, और मेरे जैसा अच्छा डिलीवर कर रहा होता है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है। बहरहाल ये अपनी किस्मत है, अगर आप लोग ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, इंशाल्लाह एक दिन पीक लेवल भी आएगा। उम्मीद है एनी, ईच और एवरी आपको क्लियर है। आ और एन को हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं आ और एन को। जैसे अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, ये एनिमल की क्लास है, कैटेगरी है कि वो एक जंगली जानवर है। आगे देखिए रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, अगर रिपीट करना हो, बार बार आ रहा हो, तो जैसे वी मीट वंस अ वीक, यहाँ पे देखिए वो हर हफ्ते में एक दफा मिलते हैं, तो ये रिपीट हो रहा है वर्क, तो आ वीक। नंबर 6 यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस के लिए भी, जैसे अ डजन एग, एक दर्जन अंडे, अ पाउंड ऑफ शुगर। नंबर 7 मेकिंग अ कॉमन नाउन ऑफ प्रॉपर नाउन, अगर आपने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में करना है तो आ और एन यूज होगा। जैसे ही इज आ शेक्सपियर फॉर टाइम, आपको पता है शेक्सपियर जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है, उसने बहुत ज्यादा काम इंग्लिश में किया हुआ है। वो जैसे वो बहुत ज्यादा लिटरेचर के में उनमें बहुत काम किया, लेकिन अगर हमने कही अपने जमाने का वो शेक्सपियर है तो हमने इसे आ करके इसे कॉमन नाउन में कर देना है। नंबर 8 बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, उन वर्ब से पहले जो कि नाउन के तौर पे यूज होते हैं, जैसे अ रीडिंग हैबिट, तो फिर ये जिरंड्स बन जाएगा, ये जिरंड्स के तौर पे यूज होंगे। आगे देखिए ओमिशंस ऑफ आ और एन, हमने आ और एन कब नहीं लगाने? एडजेक्टिव में देखिए नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन एडजेक्टिव अलोन मॉडिफाई नाउन इन सर्टेन कंटेक्स्ट, जब एडजेक्टिव अकेला ही नाउन को मॉडिफाई करे, ये खास किस्म के कंटेक्स्ट में होता है, हर कंटेक्स्ट में नहीं होता। जैसे हैप्पी पीपल लिव लॉन्ग, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम साथ में आ और एन लगा देंगे कि आ हैप्पी पीपल लिव लॉन्ग, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो देखिए पीपल जो है वो पूरी की पूरी फैमिली को, गैदरिंग को शो कर रहा था, तो आ तो बिल्कुल हम नहीं लगाएंगे। ये एडजेक्टिव है कि हैप्पी पीपल, खुश लोग, तो हैप्पी पीपल इसलिए बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही अपने नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, जैसे कि वाटर इज इसेंशियल, अगर आप वाटर लगाएंगे तो ये भी नहीं। प्लूरल नाउन्स के लिए बी आपको पता है नहीं यूज होगा। डॉग्स आर लॉयल, तो आ नहीं यूज होगा। की पॉइंट में वही चीज आपको दोबारा बताएगी। अगर देखिए अगर डेफिनेट आर्टिकल को कैसे यूज करना है, नंबर 1 बिफोर स्पेसिफिक नाउन, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आ जाए, द व्हाइट हाउस, द ताजमहल,
होली बुक्स में द कुरान, द बाइबल, माउंटेन रेंजेस में द हिमालयाज, द रॉकीज, प्लैनेट्स में द अर्थ, द सन, रिवर्स आ जाए, ओशंस आ जाए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाए, डिजर्ट्स आ जाए। इन सब के पहले ये स्पेसिफिक नाउन है तो इनसे पहले दी लाजमी लगाना है, क्योंकि दी का काम ही क्या है, स्पेसिफिक कर देना। इसके अलावा अदर यूजेस में ट्रेन देखें, दी शालीमार एक्सप्रेस। इसके अलावा कोस्टल एरियाज में आ जाएगा, शोर्स में आ जाएगा। कंट्रीज और स्टेट्स में बी आ जाता है, सम कंट्री जैसे दी यूएसए, दी यूके। नो टिपिकली यूज्ड, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। ये भी ये ना आप दी पाकिस्तान कर दे, नहीं। इसकी एग्जांपल्स दी हुई है मजीद, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की है, ओशंस की दी हुई है, सबके साथ दी कैसे यूज करना, माउंटेन रेंजेस की है, डायरेक्शंस की जैसे दी नॉर्थ, दी ईस्ट, रीजन बताने के लिए, दी साउथ पोल, और इसके अलावा पीक्स बताने के लिए भी है। अगर ये इनके सिंपल नेम है तो हमने दी यूज करना है, लेकिन अगर सेंटेंस आए तो इनका करेक्ट यूज देख के, जैसे माउंट एवरेस्ट है, आपने दी एवरेस्ट लगाना है पीक बताने के लिए, लेकिन अगर आपने लगाना है माउंट एवरेस्ट तो इज करेक्ट होगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आपने बिल्कुल दी माउंट एवरेस्ट नहीं करना, दी एवरेस्ट आप कर सकते हैं, दी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नहीं करना। माउंट एवरेस्ट जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ बिल्कुल दी नहीं लगाएगा। जैसे K2 है, K2 इज करेक्ट आएगा, इसमें दी K2 नहीं लगाया जाएगा। इसके की पॉइंट्स में है कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड K2। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होगा, पोजीशंस बताने के लिए, जैसे द प्रेसिडेंट, द सीईओ। इसके अलावा रिलीजियस कम्युनिटी, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द हिंदू, नेशनैलिटी, द अमेरिकन, द पाकिस्तानीज, द ब्रिटिश। ये तो पोजीशन और कम्युनिटी थी, लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाए जैसे क्रिश्चियंस बिलीव, तो आपने बिल्कुल सेंटेंस में दी क्रिश्चियन बिलीव नहीं लगाना। इसमें फिर कोई आर्टिकल की नीडेड जरूरत नहीं होती। ये जनरल रेफरेंसेस होते हैं, आम हवाला जाते हैं, इनमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। वहां पे कम्युनिटी बताने के लिए वो खास कम्युनिटी, जैसे दी क्रिश्चियन, हमें पता चल गया ये क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ये खास कम्युनिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर क्रिश्चियंस बिलीव, तो ये आम लोगों की बात हो रही है कि जो ईसाई है उनका ये अकीदा है, ठीक है। तो इस वजह से इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आपके पास लैंग्वेज का नेम आए तो फिर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। आई एम लर्निंग इंग्लिश, दी इंग्लिश बिल्कुल नहीं लगाना। किसी भी लैंग्वेज का नेम आए तो दी बिल्कुल यूज नहीं करना, आपके सामने है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है, इसके अलावा आर्म फोर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, गवर्नमेंट ब्रांचेस के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी दी यूज होता है। यहाँ पे भी नेक्स्ट देख ले, करेक्ट देखिए, आई वॉच टीवी एवरी नाइट। यहाँ पे देखिए टीवी एक जनरल टर्म के लिए यूज हो रहा है, तो फिर दी नहीं आएगा। जैसे आई शी लाइक्स वॉचिंग टीवी शोज, तो ये देखिए यहाँ पे टीवी, यहाँ पे जब याद रखें जनरल टर्म की बात की जाए तो तब कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये एक CSS, जितने भी PCS के एग्जाम्स हैं, PPSC के, इसमें एक लाजमी आर्टिकल का डाल देते। तो अगर आप ये क्लियर एंड तक वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जेनिशिन हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। दोबारा देख लें, स्पेसिफिक होगा तो दी लगाएंगे। अगर जनरल टर्म की बात की जाए तो दी की नीडेड नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट्स ऑफ बॉडी में दी आईज, दी हार्ट, दी ब्रेन। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्सेप्शंस होता है। इसके अलावा एक्सेप्शंस इन हैंड्स, एट हैंड। अगर आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी बताना है तो आपने दी आईज और दी हैंड लगाना है। लेकिन अगर हमने सेंटेंस में यूज करना है तो फिर आपको पहले भी बार बार बताया गया है, ये फिर एक जनरल टर्म की बात होती है, तो इसमें हम बिल्कुल भी दी यूज नहीं करते, इसमें आ यूज कर लेते हैं, एन यूज कर लेते हैं अगर जरूरत है तो। जैसे आई हैव आ पेन इन हैंड, तो पेन को आप बता दिया गया है, लेकिन इन हैंड, यहाँ पे अब दी हैंड नहीं आएगा, दी हैंड पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए आएगा, लेकिन एक्सेप्शंस मतलब सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में नहीं आएगा। इन हैंड आ गई, एक इडियम बन गया कि हाथ में, एट हैंड आ जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है। टाइटल्स में द किंग, द प्रेसिडेंट, द CEO। इसके अलावा पोस्ट में आ जाएगा द कैप्टन ऑफ द टीम। अब देखिए कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होते। जनरल कंसेप्शन के लिए होते हैं, जैसे वीमेन एम्पावर कम्युनिटीज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए नहीं होते। मोर एग्जांपल्स भी दी हुई है, नेम ऑफ पीपल, जैसे किसी का नेम आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता मोस्ट कंट्रीज के नेम्स के साथ। अभी जैसे हमने दी USA किया, तो बाकी ये जो कंट्रीज है इनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। पेरिस, आगे लाहौर, इनके साथ दी नहीं होगा, लैंग्वेज के साथ नहीं होगा, मील्स के साथ नहीं होगा। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आपके सामने है। जब पर्पस बेस्ड इंस्टीट्यूशन होंगे तो उनमें भी नहीं यूज होगा। इसी तरह पर्पस यानी कि जिनका मकसद हो उस तरह की एक्टिविटीज के साथ भी नहीं यूज होगा कोई भी आर्टिकल। उम्मीद है आर्टिकल्स का जो भी डाउट है आज इंशाल्लाह क्लियर हो गया आपका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी किया करो। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।